हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक फास्टेस्ट एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एफएमसीजी जो स्टॉक्स है उसका नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, तो बीकाजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो है ये कंपनी जो है मतलब ये कंपनी जो है, इनके जो अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो कंपनी जैसे स्नैक्स वगैरह हो गया, पैकेज स्वीट्स, और उसके बाद जो वेस्टर्न स्नैक्स हो गया, पापड़ हो गया, भुजिया हो गया, ये सारा कुछ जो है कंपनी सेल करती है। ठीक है, इसके देखोगे तो अगर आप एक्चुअली ये जो इनके जो कैटेगरीज है, जैसे नमकीन, भुजिया, पैकेट स्वीट्स, पापड़, ठीक है, ये सब जो इनके जो फ्रोज़न फूड्स, ठीक है, तो ये सब इनके जो है कंपनी के प्रोडक्ट है जो ये कंपनी सेल करती है। ठीक है, इनके अगर आप देखोगे तो इनके जो लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो बीकानेर में है, जो राजस्थान में बीकानेरी भुजिया। ठीक है, जो लगभग देखोगे एनुअली जो है 35,588 टन जो है एनुअल ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ हैंडमेड पापड़ इन इंडिया। ठीक है, देन कंपनी का जो कोर मार्केट है ना वो राजस्थान, असम, बिहार है। अभी कंपनी जो है वो इसके साथ साथ और भी कई सारे मार्केट में फोकस कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब मार्केट में जो है कंपनी फोकस कर रही है अपने स्टोर का एक्सपांसन करने के लिए। ठीक है, इनके अगर आप ब्रांड एम्बेसडर देखो तो अमिताभ बच्चन सर है एंड पंकज त्रिपाठी सर है। ठीक है, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है। देन कंपनी के अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एग्जीबिशन जो है वो लगाया है सिंगापुर में, यूएसए में, जैसे सिंगापुर में FHA सिंगापुर में, फैंसी फूड्स यूएसए, स्वीट्स एंड स्नैक्स यूएसए, इनका एग्जीबिशन लगा है। देन कंपनी का अगर आप नंबर देखोगे तो कुछ खास नंबर नहीं आया इस बार, मतलब वही लगभग इनका ओवरऑल अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो लगभग 7.7% से ग्रो किया है, एंड वैल्यू ग्रोथ अगर देखो तो लगभग इनका सेल्स ग्रोथ वही 12.5% से ग्रो किया है। वाई लेवल पे 12.5% से इनका सेल्स ग्रो हुआ है। देन कंपनी का जो एबिटा है वो लगभग 2.8% से ग्रो हुआ है। पैट जो है वो लगभग 1.6% से ग्रो किया, मतलब काफ़ी ख़राब नंबर आए हैं इनके। ठीक है, देन कंपनी के जो अगर आप जो सेगमेंट इनका जो प्रोडक्ट है, अलग अलग मैं आपको इंडिविजुअल मैं आपको अगर आप उनका ग्रोथ बताऊँ, जैसे एथेंटिक स्नैक्स है, उनका 11.4% से ग्रो किया है। पैकेज स्वीट्स 4.4% से ग्रो किया है। वेस्टर्न जो स्नैक्स है वो लगभग 21% से ग्रो किया है, और इनका जो पापड़ वाला सेगमेंट है वो लगभग डी ग्रोथ किया है। ठीक है, पापड़ वाले सेगमेंट में कोई ग्रोथ नहीं आया। और इनके अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्च किए हैं इन्होंने देखोगे लगभग 5 वेस्टर्न स्नैक्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्च किए हैं ना, इनका देखोगे तो लगभग 10+ प्रोडक्ट जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इनका जो है जो इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन सब में देखोगे तो इनके प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ रहा है। देन कंपनी इनके जो कोर ई कॉमर्स का जो ग्रोथ है, इसमें 10+ प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके अगर आप इंडिविजुअल अगर आप देखोगे जो एनुअल कैपेसिटी है इस कंपनी का, एनुअल कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इनका एनुअली, वो लगभग जैसे भुजिया 57,600 मैट्रिक टन एनुअली कंपनी जो है वो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। नमकीन का 1,41,540 मैट्रिक टन इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। पैकेज स्वीट्स का 62,280 मैट्रिक टन है। वेस्टर्न स्नैक्स का देखोगे तो लगभग 39,300 मैट्रिक टन है। पापड़ का 11,400 मैट्रिक टन है, और अदर्स जो है वो लगभग 13,200 मैट्रिक टन है। इनके अगर आप टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे लगभग 3,25,320 मैट्रिक टन एनुअली जो है कंपनी रेडी करती है सारा प्रोडक्ट। ठीक है, देन कंपनी के कुछ इन्होंने अपने ब्रांड को जो है
जो है अपने ब्रांड्स का जो है ऐड बहुत सारे देखोगे इन्होंने दिए, जैसे धुरंधर मूवी में देखोगे, बॉर्डर 2, द केरला स्टोरी 2, मर्दानी, ये सब मूवी में इन्होंने अपने ब्रांड्स के ऐड इन्होंने दिए हैं, ठीक है। देन न्यू कंपनी जो है प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रही है। देन कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो कुछ खास नंबर नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये एक FMCG कंपनी है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। इनमें देखोगे तो एक तो मिड कैप साइज की कंपनी हो गई है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि कंपनी का ना वॉल्यूम टर्म में ग्रोथ है, ना वैल्यू टर्म में ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कंपनी देखोगे तो अभी जैसे इनका प्रेजेंस अगर आप देखो तो जैसे बिहार वगैरह में, असम, राजस्थान में है, तो ये अदर मार्केट में जो है कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। और वैसे भी अगर देखो तो ये कंपनी में जो है कोई ग्रोथ नहीं है। वॉल्यूम में देखोगे 7.7% से ग्रो कर रहा है, वैल्यू में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। 12.5% से इनका सेल्स ग्रो हुआ, 12.5। मतलब ये कंपनी जो है देखोगे तो ये इस कंपनी में कभी पैसा आपको नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक मिड कैप साइज की कंपनी हो गई है, ठीक है, लेकिन इसमें पैसा कभी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ग्रोथ ही नहीं है। अब 12-13% से अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप इस स्टॉक से क्यों लोगे? आप अदर कंपनी में जाओगे जहाँ पे 20-25-30% से कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, पैट ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिल रहा है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस कंपनी में देखोगे तो मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो तो इसका रिजल्ट आया था Q1 FY27 का, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।